नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो आज यहाँ पर देखें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में हवाओं की गति मध्यम से तेज़ बनी रहेगी। जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर, जालोर। लेकिन अब जो है आज के बाद हवाएं धीरे धीरे यहाँ पर शांत होने लगेगी। और वहीं जो बादलों की आवाजाही सुबह के समय में देखने को मिल रही है वह इन्हीं हवाओं की वजह से, क्योंकि कुछ अरब सागर से हवाएं भी यहाँ पर तक पहुँच रही हैं और जिसकी वजह से निचले स्तर के बादलों का निर्माण हो रहा है। वहीं अरब सागर में उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है और गुजरात और महाराष्ट्र के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास एंटी साइक्लोन भी बना हुआ है। वहीं एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र जेट के दक्षिण हिस्से में अफगानिस्तान से लगाकर ईरान और पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्र हैं, वहाँ तक एक बड़े क्षेत्र के रूप में है। वहीं निचले स्तर पर सर्कुलेशन बना हुआ है उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के आसपास। पूर्वी भारत पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी के पूर्वी इलाकों के आसपास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं केरल और तमिलनाडु के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास आंध्र प्रदेश से लगाकर भी जो है यहाँ पर सर्कुलेशन बने हुए हैं। एक केरल के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जबकि एक आंध्र प्रदेश के लगभग पूर्वी क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। ITCZ अब धीरे धीरे दक्षिणायन हो रही है और उत्तर पश्चिम उत्तर भारत के जो धरातलीय इलाके हैं वह धीरे धीरे जो है, यह कह सकते हैं जो धरातलीय तापमान है वहाँ पर तापमान में कमी आ रही है। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो मौसम फिलहाल अगले 5 से 6 दिनों तक मौसम शुष्क ही बना रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में। तो किसान भाई जो फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं वो जारी रखें और जितना हो सके अगले 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर ये फसल का निपटारा कर लेवे या कटी हुई फसलों को ढक कर रखें। और आप पशुओं के लिए चारे की कटाई भी कर रहे हैं तो उसको भी ढक कर रख ले जल्द ही, क्योंकि 15 तारीख के बाद से लगाकर 22-23 अक्टूबर के मध्य के समय 2 WD से प्रेरित चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से हवाओं के बढ़ने के साथ ही आर्द्र हवाओं का प्रवाह और बादलों के निर्माण के साथ मेघ गर्जन, अंधड़ की गतिविधि और वर्षा की गतिविधियों का दौर शुरू हो जाएगा। और अलग अलग क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कुछ एक क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा होगी। तो कुछ इलाकों में मौसम बूंदाबांदी बौछार के बीच में शुष्क भी बना रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान चिल्लास मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान 37.56 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 18.35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 81% और न्यूनतम आर्द्रता में बढ़ोतरी के साथ 43% दर्ज की गई। वायु दबाव लगातार इस सीजन में बढ़ता जा रहा है और आज का वायु दबाव 1016 मिलीबार तक दर्ज किया गया। हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिम दिशा से 5 किलोमीटर दर्ज की गई। जवई बांध का गेज देखें तो पूर्ण भराव क्षमता पर है और जल निकासी का कार्य अभी भी जवई बांध से लगातार जवई नदी में जारी है, यानी जवई नदी में लगातार पानी जवई बांध से छोड़ा जा रहा है। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो मौसम फिलहाल संपूर्ण राजस्थान में शुष्क है। हवाओं की गति थमने लगेगी, कमज़ोर WD उत्तरी राज्यों से होते हुए आगे निकल रहेगा और वहीं उसके बाद नए WD की संभावना 15 से 18 और उसके बाद एक और WD 19 से लगाकर 23 अक्टूबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को राज्यों को प्रभावित करेगा, जिसमें राजस्थान के भी अधिकतर क्षेत्र उस समय प्रभावित होने की संभावना। अंधड़ में गर्जन वर्षा, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि वाली गतिविधि भी संभव होने की संभावना बन रही है। तो किसान भाई फसलों की कटाई जहां पर भी कर रहे हैं वो 15 तारीख के पहले इन फसलों का निपटारा जरूर कर लेवे। उसके बाद अगर फसलें खेतों में कटी हुई पड़ी रहेगी तो आपको नुकसान जरूर होने की संभावना रहेगी। इसीलिए जितना हो सके 15 तारीख तक इन फसलों की कटाई करके इनका निपटारा कर दिया जाए। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन और सोजत तहसील में इन दिनों मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य जोरों पर है और उन किसानों के लिए सलाह है कि 15 तारीख के पहले पहले आप कटी हुई फसल को इकट्ठा करके मेहंदी की फसल को आप घर ले आए, क्योंकि 15 तारीख से लगाकर आगे आपकी फसल खेत में पड़ी है तो वह निश्चित ही खराब होगी। इसीलिए आप उन फसलों को ध्यान रखते हुए समय पर इकट्ठा कर लेवे, या जहाँ कटाई हो रही है या कोई किसान कटाई के लिए अभी 5 दिन बाद का सोच रहे हैं तो वह ये विचार छोड़ दे, क्योंकि आने वाला तीसरा सप्ताह वर्षा वाला रहेगा और अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ होगी।
और इन दिनों में देखिए तो जो असिंचित सरसों या रायडे की बिजाई का कार्य चल रहा है, तारामीरा से लगाकर चने की बिजाई का कार्य, उन किसानों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली वर्षा आपके लिए अनुकूल रहेगी। इसीलिए जितना हो सके 20 तारीख के बाद अगर आप बिजाई का सोचते हैं असिंचित वाले, तो आपके लिए ये खेती फ़ायदेमंद रहेगी। और उसके पहले ही अगर आप बिजाई का कार्य करते हैं तो फसल उगाव में देरी या फिर जो है काफ़ी कम उगाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस पर अगर बारिश हो जाती है तो मिट्टी की परत जमने के कारण फसलें रोड़ होने का भी डर रहेगा। तो किसान भाई इन सभी मौसमी प्रणालियों की गतिविधियों का विश्लेषण देखते हुए आगे की फसल बुवाई का कार्य करें। यानी कुल मिलाकर देखें तो आने वाले दिनों में 2 WD 15 से 18 और 19 से 22-23 अक्टूबर के मध्य रहने की संभावना है, जिसकी वजह से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से लगाकर इन भागों में वर्षा की संभावना रहेगी। इसीलिए आप आने वाली वर्षा को ध्यान में रखते हुए ही फसल कटाई का कार्य और नई फसल बुवाई का कार्य कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो मानसून वापसी आज देखें तो और राज्यों में होने की संभावना है। पूर्वी और मध्य भारत तक आने वाले दिनों में मानसून वापसी लगभग संपूर्ण भारत से दूसरे सप्ताह के दिनों में हो जाएगी। और आने वाले नवंबर महीने के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत दक्षिणी राज्यों में विशेषकर या कहे दस्तक होने की संभावना रहेगी, जिसमें आंध्र प्रदेश के आसपास से लगाकर तमिलनाडु, केरल के कई भागों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ेगी, जिसमें विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में ये वर्षा की गतिविधियां सर्दी की सीज़न में रहती हैं और ये उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में रहती हैं। तो लगभग संपूर्ण भारत से उस समय तक मानसून की वापसी हो जाती है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग दक्षिण राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत से लौट चुका होता है। और फिर सीरीज शुरू होती है पश्चिमी विक्षोभों की, क्योंकि उस दौरान वैसे पश्चिमी विक्षोभ हर 3-4 दिन के बाद एक गुजरते रहते हैं, लेकिन जेठ के उत्तरायण रहने की वजह से कुछ WD कमज़ोर रूप में गुजरते हैं तो कुछ सक्रिय या बड़े रूप में भी बनते हैं, कुछ प्रभावी भी बनते हैं। लेकिन जब जेठ का दक्षिण झुकाव बना रहता है तो इनका प्रभाव हिमालय के उत्तरी राज्यों के उत्तर से होते हुए न होने के साथ ही ये कुछ दक्षिण झुकाव में रहता है, जिससे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कभी कभी महाराष्ट्र के उत्तरी भागों तक भी इसका छुटपुट असर देखने को मिलता है, लेकिन वह यदा कदा ही देखने को मिलता है। ज़्यादातर उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में WD की गतिविधियों की संभावनाएं आने वाले दिनों में बनी रहती हैं और जेठ का झुकाव भी जल्द ही तीसरे सप्ताह में अरब सागर के उत्तर मध्य भागों तक रहेगा, जिससे यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना तीसरे सप्ताह के दौरान है। वहीं आने वाले दिनों में किस प्रकार मौसम रहेगा और रबी सीजन 2023-24 का सीजन वर्षा की गतिविधियों के रूप में कहाँ कहाँ WD की वर्षा किस प्रकार हो सकती है, क्या संभावना रहेगी, उसका भी अनुमान जल्द ही देंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।